अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को देख रहे हैं। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ बड़े शॉकिंग रिमार्क्स जो है देखने को मिले हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं शबीर अहमद, उनकी जानिब से क्या कहा उन्होंने इंडिया की विक्ट्री को लेकर, इस पर बात करेंगे भाई एशिया कप के हवाले से मीडिया राइट्स की जो एक डील थी वो बिक गई है भाई। पाकिस्तान में राइट्स जो है बिक चुके हैं एशिया कप के, कितने में बिके हैं वो आपको बताएंगे। इंडिया के स्क्वाड में हो रही है कुछ तब्दीलियां, क्या तब्दीलियां हो रही हैं वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के वाले से भी अपडेट है 2027 वर्ल्ड कप में शायद वो आपको ना दिखें, ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साल के बाद जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की विकेट्री हासिल की जिसमें 34 रन चाहिए था। 4 विकेट जो है इंग्लैंड के इन हैंड थे और कहीं से भी लग नहीं रहा था कि इंडिया जो इस विक्ट्री को ले सकता है। इवन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब दिन का अख्ताम हुआ तो उस दिन जो इंडियन फैंस थे उनके कमेंट बड़े ज्यादा मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा होता कि भाई कल इंग्लैंड बड़ा तेज रोलर फेरेगा विकेट के ऊपर और विकेट टोटल फ्लैट हो जाएगी और बड़े आसानी से जो है 34-35 रन जो हो जाएंगे। इन्होंने जी लेट कवर किया, ये किया वो किया, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद इंडिया के जो मोहम्मद सिराज है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। बट अब एक तरफ पाकिस्तान के जो शबीर अहमद है वो आए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, बड़ा एक्शन इनका मुझे पसंद था। इंडिया के खिलाफ शवाक की विकेट जो है अक्सर उड़ा दिया करते थे, तो इनका बड़ा जेलसी सा रिमार्क्स देखने को मिला है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की है, वैसलीन का यूज किया है जिससे बॉल टेम्परिंग हुई है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है, आजकल तो एक तो वैसे ही बड़े जबरदस्त किस्म के कैमराज होते हैं, हर एक एंगल को कवर कर रहे थे, लेकिन जब सोनी ब्रॉडकास्ट कर रहा हो तो कुछ अलग ही क्वालिटी आ रही होती है, उसमें हर चीज नजर आ रही होती है कि बॉल के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये शबीर अहमद को कोई अलग से कैमरे में दिखा है कि इन्होंने वैसलीनें लगाई हैं बॉलों में। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जैसे इंग्लैंड में प्रोडक्शन होती है या ऑस्ट्रेलिया में जब प्रोडक्शन होती है, स्काई आपको पता है कि सोनी प्रोडक्शन देता है, वो ठीक है, इंडिया में सोनी टेलीकास्ट करता है, या ऑस्ट्रेलिया में अगर फॉक्स प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी में ऐसा लगता है कि एक पिच का जो जर्रा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो उस सिचुएशन में इतने कैमरास लगे होते हैं, किसी ने बात नहीं की, इंग्लैंड से किसी का बयान नहीं आया, माइकल वॉन का बयान नहीं आया, ग्रैम स्वान ने बोला था ये सीरीज हमारे लिए वार्म अप सीरीज होगी, इस तरह के तो बयान आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई बयान देखने को या सुनने को हमें नहीं मिला कि जी बॉल टेम्परिंग, क्योंकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता तो वो एकदम से आपको कि हाईलाइटेड हो जाता। और इंग्लिश मीडिया तो हमने देखा कि फौरन से हाईलाइट करती है। स्टोक्स ने ऑलमोस्ट हर बात पे, हर टॉपिक पे उन्होंने बात किया है, सब्स्टिट्यूट्स को लेकर बात किया है, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बात किया है कि क्यों उनकी टीम हारी है, जो लड़ाइयां होती रही हैं उस पर बात करते रहे हैं। हमने देखा कि हर चीज पे यहां पर बात हुई है। अगर ऐसी कोई चीज होती कि आपको कि बॉल टेम्परिंग का कोई इस्तेमाल होता तो वो बात अलग थी। अब देखो, शबीर अहमद की आप बात कर रहे हो, वो किसी टीवी के साथ भी आपको नजर नहीं आते हैं। अगर कर भी रहे होंगे किसी टीवी चैनल के साथ काम, तो कोई ऐसा छोटा टीवी चैनल होगा कि हमने उस चैनल को अभी नहीं देख रहे होंगे या हमारे सामने से वो नहीं गुजरे, किसी भी आपको मेन स्ट्रीम में नजर वो नहीं आते। तो हमने देखा है कि थोड़ा सा जब आप ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हो तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप इंटरनेशनली, स्पेशली अगर आप भारतीय मीडिया की बात करते हो तो वो एकदम से इन खबरों को छापते हैं और ये भी जो इनका स्टेटमेंट है वो एकदम से इंडियन मीडिया में ट्रेंड पे जाता है। और इस तरह का इंडियन मीडिया को तो एक आपको चुटकी लगानी पड़ती है, एकदम से वो ट्रेंड पे चीजें चला देते हैं। तो ये उनको एक चुटकी की तरह लगा और उन्होंने एकदम से ट्रेंड पे बना दिया। तो शायद शबीर अहमद के हवाले से कोई पाकिस्तान में तो कोई बात भी नहीं कर रहा होगा, ना हमें कोई इतना आइडिया उनके बारे में, ना कोई इतना चीजें चल रही हैं। जब से वो रिटायर्ड है तो वो बिल्कुल ही मेन फ्रेम से गायब है, मेन स्ट्रीम से भी गायब है, ना उनकी हाइप हो रही है, ना वो कोई पीसीबी के साथ खास काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडियन मीडिया में देखो, एकदम से उनको ट्रेंड चला दिया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है इंडिया की, बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने एकदम से उनको छापना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एक्स क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं जी के बॉल टेम्परिंग हो गई, ये होगी वो होगी। अब आप देखो, वर्ल्ड कप में भी एक हसन रजा है, उनकी भी कोई ऐसी बात नहीं होती पाकिस्तान में, ना वो पाकिस्तान में मेन फ्रेम में नजर आते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में वो वर्ल्ड कप में ट्रेंड पे रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान चिप यूज हो रही है, बस ये बोल दिया उन्होंने। मतलब आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में कोई बात भी नहीं कर रहा उनके बारे में, पाकिस्तान में कोई अखबार उनके बारे में नहीं बात कर रहा, कोई लिख नहीं रहा, किसी टीवी चैनल में भी वो बहुत ही छुपे छुपे वो नजर आ रहे हैं, एक आध कोई उन्होंने शो कर दिया तो कर दिया, वो कहीं नजर भी नहीं आते, लेकिन वो इंडिया में छाए हुए हैं, इंडिया में टॉप ट्रेंड है। तो ये बड़ा आसान है। अगर आप देखो कोई भी ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान का जो लाइमलाइट में नहीं होता, आप देखो कोई बड़ा क्रिकेटर है, वसीम अकरम है, वो कभी उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा। रमीज राजा एक बड़ा नाम है, अगर आप बाकी देख लो जो बड़े बड़े आपके स्टार खिलाड़ी हैं, वो कभी भी एज सच स्टेटमेंट देके आपको वायरल होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब शबीर अहमद है या हसन रजा है या ऐसे खिलाड़ी जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में जिनको उतनी आपको कि उनकी फेमस वो नहीं है, उतनी उनकी हाइप नहीं है। हाँ चलो, रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, लेकिन आप फेम की बात कर रहे हो, फेम उतनी नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट वो देंगे
तो और इवन पाकिस्तान में किसी ने खबर भी नहीं छापी, अगर किसी ने एक आध कुछ बात भी कर ली, किसी ने अखबार ने हल्की सी छाप भी दी, तो उसने भी इसलिए छापी कि उसको खबर एक पूरी करनी थी। अगर एक अखबार 10 स्पोर्ट्स की खबरें लगाता है तो उसके पास 9 खबरें थी, 10वीं खबर नहीं थी, तो उसने 10वीं खबर ये शबीर अहमद की छाप दी कि भाई चलो जी, मेरा तो जो जर्नलिस्ट है उसने कहा मेरी तो रिपोर्ट पूरी हो, मेरा तो कोटा पूरा हो, मेरी तो 10 खबरें पूरी हो गई खेलों की। तो 10वीं खबर शबीर अहमद की छाप के बस चला दी और आप देखोगे वहां पे ये ट्रेंड पे चला गया, ओ जी ये हो गया, जी ये हो गया। तो भाई ये अगर आपका मर्जी है कि अगर आप इस तरह की खबरें हाईलाइट करके फिर आप खुद इंकरेज करते हो कि इस तरह के स्टेटमेंट्स आए, क्योंकि अब देखो अब वो मजाक चल रहा था जी कि चिप है, वो वसीम अकरम ने भी मजाक उड़ाया कि बॉल में क्या चूहा होता है, कोई वो इस तरह से करके निकल जाता है, या रिमोट कंट्रोल की गेम है। तो आप देखो ना कि लॉजिकली तौर पर ये चीजें अजीब सी लगती हैं और हंसने को भी दिल करता है। तो फिर अगर आप इतना हाईलाइट करते हो इस तरह का स्टेटमेंट, मैं तो हैरान हूं कि इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको इतना वो हाईलाइट ही नहीं होना चाहिए कि आपको जी हो गया। जो पॉइंट है आप इंग्लैंड इंडिया की सीरीज में, वो आप उसमें बात करो ना कि हिस्टोरिक सीरीज हुई। अगर आप पाकिस्तान से भी रिलेट करके बात करते हो तो आप ये बात करो कि पाकिस्तान को टाई 2 सेटअप पे डाला जा रहा है। हमारे बोलर्स, जैसे रवीज राजा ने भी बात की कि हमारे बोलर्स को थोड़ा सा जज्बा लाना पड़ेगा, लाइक हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ, उन्होंने कहा कि उनको ऑफर दी गई कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में 10 ओवर डाल दो एक दिन के। उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं डालूंगा, मैं खेल ही नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट। तो आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंकरेज करना चाहिए, उनके अंदर वो जज्बा आना चाहिए कि हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि सिराज ने 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेले, बॉलिंग मशीन की तरह बॉलिंग की, 140 प्लस की स्पीड से गेंद की। तो ये जो जज्बा है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, और सिराज तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं ना इंडिया की तरफ से, ओडीआई भी, टेस्ट भी, टी20 भी, आईपीएल भी खेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई एक आध फॉर्मेट ना खेलते हो, टी20 ओडीआई खेलते ना, सिर्फ टेस्ट खेलते हो। फिर आप बात करो कि वो तो खाली टेस्ट ही खेलता है, जैसे जिमी एंडरसन थे या आपके स्टूट ब्रॉड थे, वो एक टाइम पर खाली टेस्ट खेल रहे थे। उनका फिर भी समझ आता है कि उनके लिए लीग्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए टी20 क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिराज तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओडीआई भी, टी20 में भी फुल फ्लैज है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, वो आपके स्क्वाड में होंगे। तो ऐसा खिलाड़ी तो अपने आप को टेस्ट क्रिकेट से दूर दूर रखता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो जज्बा दिखाया। आप इस पे बात करो कि हमारे खिलाड़ियों को भी, आपके हारिस रऊफ हैं, वो एक पेस उनके पास अच्छा है, उनको भी टेस्ट क्रिकेट में इंकरेज होना चाहिए। ये टॉपिक है, इससे आपको अच्छा होगा, आपकी क्रिकेट में भी फायदा होगा। और ये टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए कि हमारे फास्ट बॉलर को भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अगर हम भी चाहते हैं कि सेना कंट्रीज में जीतना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 8 साल गुजर गए, हम टेस्ट नहीं जीते, अगर हम वहां पे जीतना चाहते हैं, अगर हम इंग्लैंड में, जो हमारी भी, अब हमने भी टी20 में चलो यंग टीम बनाई है, जैसे इंडिया ने अपनी बनाई हुई है, तो हम भी अपनी इस टीम को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं, ये आपका टॉपिक होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब क्योंकि देखिए बात हुआ है कि वो उस वेन्यू में कमेंट्री भी नहीं करे, उन्होंने टीवी पे ही मैच देखा है, शबीर अहमद ने, अगर हमने भी टीवी पे देखा, उन्होंने भी टीवी पे देखा है, वो किसी ब्रॉडकास्टर्स के साथ मौजूद पे नहीं थे, क्योंकि वेन्यू पे चीज होना अलग चीज है। क्योंकि हमने बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, 30 से ज्यादा तो हमने पाकिस्तान के बायलेटरल सीरीज कवर किए हैं, एशिया कप्स कवर किए हैं, आईसीसी इवेंट्स हमने कवर किए हैं, बेहिसाब हमने ग्राउंड से मैचेस कवर किए हैं। तो जो वेन्यू से चीज होती है वो एक अलग होती है कि जब आप अंदर होते हो, आप चीजें देखते हो, वो आप अलग आए, जो ह्यूमन आई है, वो आप माहौल अलग देखते हो। कैमरे में तो आपको वही दिखाया जाता है ना जो आप देख रहे होते हो। चलो ब्रॉडकास्टर्स वगैरह के पास तो हर जगह से कैमरा होते हैं, लेकिन टीवी पर तो आपको वही दिखाया जाता है जो आपको वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर होते हो, स्टेडियम में होते हो, वो चीज एक अलग होती है। लेकिन जो बंदा स्टेडियम में ना हो और फिर हम उसके बारे में इतना हाईलाइट करें, तो आई थिंक ये हमारी गलती है, वो उनकी गलती नहीं है। उन्होंने, वो चाहते थे कि वो हाईलाइट हो, वो फेमस हो, उनकी हाइप बने, उनको कोई नए टीवी चैनल्स बनाए, तो वो उन्होंने ठीक किया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप के हवाले से। तो पाकिस्तान में जो मीडिया राइट्स हैं एशिया कप के, वो बिक चुके हैं। सोनी को बेचने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि सोनी ये चाह रहा था कि 10 मिलियन प्लस की किसी तरह डील मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो 3 चैनल थे उनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं थी कि एक चैनल जो इतने पैसे पे कर पाए। तो फाइनली पाकिस्तान का जो मेन नेशनल स्पोर्ट्स है, टीवी है, पाकिस्तान पीटीवी स्पोर्ट्स, उन्होंने जो है ये राइट्स जो है खरीद लिए हैं और $5 मिलियन के राइट्स जो है बिके हैं। भाई देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से पीटीवी ने $5 मिलियन में ये राइट्स खरीद लिए। अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि अब पाकिस्तान में ये एशिया कप दिखेगा। प्लस एक और जो खबर है वो ये भी है कि सोनी अभी 2 प्राइवेट चैनल के साथ मजीद बातचीत में है। एक तो आपका जो ए स्पोर्ट्स है और एक जो आपका 10 स्पोर्ट्स है, इनके साथ राब्ते में है। और ज्वाइंट वेंचर करके अगर डील ये 5 मिलियन ये भी अगर डॉलर की डील साइन कर लेते हैं, तो $10 मिलियन आपका जो सोनी है वो पाकिस्तान से कमाएगा। अब आप ये देख लो कि जो बड़ा चल रहा होता था जी एशिया कप से पाकिस्तान 25% ले जाता है, पाकिस्तान 15% पाकिस्तान लेता है और 25% पाकिस्तान का रेवेन्यू टोटल जो शेयरिंग है पाकिस्तान की वो 25% होती है। तो बहुत चल रहा होता है जी कि पाकिस्तान पैसे ले गया, पाकिस्तान पैसे ले गया। तो आप ये देखो कि पाकिस्तान से ही पैसे जाएंगे, ये सोनी के पास जाएंगे। जो $10 मिलियन हैं ये पाकिस्तान
पे करेगा, जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं वो पे करेंगे सोनी को, जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर और है। कमाएंगे बाद में पाकिस्तान से। मतलब ये कमा लिया ना बस, तो ये पाकिस्तान से सोनी ने कमा लिया। पाकिस्तानी जो ब्रॉडकास्टर है वो बाद में इंडिया से नहीं कमाएंगे। $5 मिलियन देने के बाद उनकी व्यूअरशिप पाकिस्तान से, जाहिर है, पाकिस्तान से ही क्योंकि कमाएंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स अब इंडिया में तो नहीं दिखता, पीटीवी स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान में दिखेगा, जो ए स्पोर्ट्स है वो इंडिया में तो नहीं दिखेगा, वो पाकिस्तान में दिखेगा। बिल्कुल। तो जो सोनी ने $170 मिलियन की डील साइन की है आपके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, अब वो यहां से पैसे पूरे करेगा। $10 मिलियन की डील फॉर एग्जाम्पल उसने पाकिस्तान से ले ली, 5 की हो गई है, $5.2 मिलियन की, 5 की वो और ले लेगा। फिर इसी तरह वो बांग्लादेश में भी जाकर $3-4 मिलियन की बेच देगा, श्रीलंका में भी $2-2.5 मिलियन की बेच देगा, फिर अमेरिका में, यूरोप में भी डिफरेंट जगह में वो बेचेगा। और ये डिजिटल राइट्स अलग हैं, वो तमाशा एक ऐप है पाकिस्तान में उसने ले ली है। तो पाकिस्तान भी भारत के बाद जो सेकंड बड़ी मार्केट है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो जो सोनी की, वो आपकी पाकिस्तान की मार्केट है जहां से वो पैसा कमाएंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट जो हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान जो इंडिया का स्क्वाड है उसके अंदर जो बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं एशिया कप के हवाले से। जसप्रीत बुमराह जो है शायद आपको स्क्वाड में फिर से ना दिखें। जो उनके कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, उनका जो रिहैब चल रहा है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऋषभ पंत का कुछ अता पता नहीं है। तो इंडिया भी इस वक्त जो स्क्वाड फाइनलाइज कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है भाई। देखिए बिल्कुल, इंडिया के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जो एशिया कप का 2025 का स्क्वाड है, पाकिस्तान के हवाले से भी कल खबरें चल रही थी। आज हमारा टीवी शो था, उस पर भी हम यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम के पास भी मौका आ गया, फखर जमान जा चुके हैं, बाबर आजम भी एशिया कप के स्क्वाड में जगह बना सकते हैं अगर वो वेस्ट इंडीज के केस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और इंडिया के हवाले से बड़ी खबर यह कि जसप्रीत बुमराह प्रोबेबली तौर पर एशिया कप से बाहर होने जा रहे हैं। ऋषभ पंत भी बाहर हो रहे हैं एशिया कप से क्योंकि वो इंजर्ड हैं और अब उनको पॉसिबल तौर पर नहीं खिलाया जाएगा। चांसेस है कि सूर्य कुमार यादव रिकवर कर जाएंगे अगर इंडिया थोड़ा सा डिले करता है स्क्वाड में अपने, लेकिन फिलहाल उनका भी रिहैब चल रहा है, मुकम्मल फिट नहीं है। और अगर उनका कोई इशू चलता है तो हार्दिक पांड्या को जो वाइस कप्तान है उनको ऑलरेडी बैकअप पे रखा गया है कि भाई आप कप्तानी करोगे। फिर इसके अलावा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो इंडिया, वरुण चक्रवर्ती, उनके साथ साथ रवि बिश्नोई को इंडिया ने तैयार रखा हुआ है, अक्षर पटेल रहेंगे। तो खैर इंडिया के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि काफी सारे जो बड़े नाम है वो इंडिया के एशिया कप के स्क्वाड से बाहर हो सकते हैं। कम से कम ये 3 खिलाड़ी तो आपको नजर आ रहे हैं डाउटफुल, बुमराह, पंत तो कंफर्म्ड आपको नजर आ रहे हैं कि बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर जो तीसरा नाम है सूर्य कुमार यादव, जिनके हवाले से उम्मीद है कि वो रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन शुभमन गिल को इंडिया T20 स्क्वाड में वापसी करवाने जा रहा है। जायसवाल भी होंगे। अब मसला यह है कि शुभमन गिल और जायसवाल रहते हैं तो फिर क्या संजू सैमसन को आप बाहर करोगे, क्योंकि अपडेट्स हैं कि संजू सैमसन के ऊपर डाउट चल रहा है कि शायद उनको बाहर कर दिया जाए। अगर उनको कर दिया जाता है तो आपने जो इतना इन्वेस्ट किया था अभिषेक और संजू की जो आपने ओपनिंग जोड़ी बनाई थी, अगर शुभमन गिल आ जाते हैं, शुभमन गिल और जायसवाल, तो फिर उनका क्या होगा। तो थोड़े से ये सवालात के डाउट है। सिलेक्शन कमेटी भारत की बैठ गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया और श्रीलंका की सीरीज खेली जाएगी जहां पर चीजें काफी बेहतरी की तरफ चली जाएंगी, इंडिया टीम बनाने में भी कामयाब रहेगा। बांग्लादेश के साथ इंडिया की सीरीज ऑलरेडी कैंसिल हो गई थी, तो अब जो इंडिया और श्रीलंका की सीरीज थी, जो श्रीलंका ने ऑफर की थी आप हमारे यहाँ आए और खेल लीजिए, अब खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई वहां भी मना कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि वर्कलोड हो जाएगा। एशिया कप से पहले हम अपने खिलाड़ियों को आराम ही करवाएं। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से खबरें ये चल रही हैं कि जो सिलेक्टर्स हैं वो इन दोनों को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है 2027 वर्ल्ड कप के हवाले से। और पॉसिबल तौर पर जो बीसीसीआई है वो अपना ये प्लान कुछ दिनों में इन दोनों को बता भी देगा कि भाई 2027 वर्ल्ड कप में शायद हम आपके साथ ना जाएं भाई। देखिए बिल्कुल यही खबर है और बड़ी खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई राब्ते में विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ, और गौतम गंभीर एक्चुअली चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 27 के वर्ल्ड कप में ना रहें। और अभी भी टेस्ट में भी गौतम गंभीर ही थे जिन्होंने दोनों को ऑलरेडी दोनों चाहते थे कम बैक करना। विराट कोहली वहां रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, रोहित शर्मा जो है वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो रेड बॉल खेलूंगा। डायरेक्ट वो ये उनका स्टेटमेंट थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब सीरीज खत्म हुई तो फोर्सफुली रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दी, फोर्सफुली विराट कोहली से रिटायरमेंट दिलवाई गई। और अब कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर नहीं चाहते कि 27 के वर्ल्ड कप तक, जबकि ये दोनों 40s को टच कर पड़ेंगे, तो उस टाइम तक हम इनको ओडीआई स्क्वाड में रखें, हम यंगस्टर्स को लेकर जाएं। शुभमन को कप्तानी के रोल में देखना चाहते हैं गौतम गंभीर। और अब खबर यही है कि बीसीसीआई भी अब वरिड है और फिर वो भी फैसला लेगा कि आया विराट कोहली और रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप में खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। आई थिंक ये गलत फैसला होगा। गौतम गंभीर को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, दोनों बड़े नाम है और आप अगर इनको खिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी होंगे। ये शायद इंडिया के लिए अगर जीत में किरदार अदा ही करेंगे अगर इंडिया जीत रहा हुआ। तो आई थिंक ये बेहतर रहेगा कि आप इनके साथ जाएं। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आप इनको पहले ही बाहर कर दो। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।